करीब 9 बजने वाले थे। आज मौसम भी कुछ ठीक नहीं था। तेज़ हवाओं के साथ हल्की हल्की बारिश हो रही थी बच्चे की तबीयत और बिगड़ यहाँ रही है। मोहन के बच्चे की तबीयत बिगड़ते ही जा रही थी। जल्दी से इसे आपको अस्पताल ले जाना होगा। मोहन अपने बच्चे को अस्पताल ले जाना चाह रहा था, मगर गांव के लोगों से उसने जो बातें सुनी थी उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ था कि कहीं उसके साथ भी कोई अनहोनी ना हो जाए। ठीक से जाइएगा। उस रात के अंधेरे में एक पिता अपने बच्चे की जान बचाने के लिए एक ऐसे खौफनाक सफ़र पर निकल पड़ा था जहां कदम कदम पर ही खतरा था। इस गहरे अंधेरे जंगल के बीच साइकिल चला रहे मोहन के मन में धीरे धीरे डर का अंधकार बढ़ते ही जा रहा था। इसका कारण था शहर की ओर जाने वाला ये एकलौता रास्ता। वैसे तो मोहन कई बार इस रास्ते पे आ चुका है, मगर आज तक वो इस रास्ते पर दिन में ही आया था। लोगों का मानना था रात में इस रास्ते पे आना यानी अपनी मौत को दावत देना। सफ़र अभी बहुत लंबा था, इसलिए मोहन अपनी साइकिल तेज़ चला रहा था ताकि वह जल्दी से शहर पहुंच सके और अपने बच्चे की जान बचा सके। कुछ दूर पे मोहन को एक आदमी दिखाई दिया। उस आदमी को देखकर मोहन को बड़ा आश्चर्य होता है कि इतनी रात में यहाँ कोई क्यों बैठा है। बाबू रुको, अरे थोड़ा बोझा उठवा दो, बहुत भारी है, बहुत देर से बैठे हैं, उठवा दो। अरे बाबू मोहन वहाँ रुकना तो नहीं चाहता आ था, रहे हैं। मगर उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर उसने मदद करने की सोची और अपने साइकिल से उतर के उनकी ओर देखने लगा। अरे थोड़ा उठवा दो। हाँ, उस बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए मोहन उनके पास जाने लगता है। चलिए उठवा देते हैं, हाथ लगाइए उधर से। 1 मिनट बाबू, थोड़ा खैनिया खा ले, लोगे थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा। बचवा का तबीयत खराब है का? हाँ बुखार है, वही अस्पताल ले जा रहे हैं। अच्छा ये उठवा देते हैं। अचानक से वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो जाता है। ये देखकर मोहन बेहद डर जाता है, क्योंकि वो जान जाता है कि जिससे उसका पाला पड़ा था वो एक छलावा था। मोहन कैसे भी करके बस उस रास्ते से निकल जाना चाहता था, इसलिए वो जितना तेज़ हो सकता था उतना तेज़ अपनी साइकिल चला रहा था। मगर अभी भी मेन रोड वहाँ से 6 किलोमीटर दूर था। ये चैन को भी अभी उतरना था। उबड़ खाबड़ रास्ते पे साइकिल तेज चलाने की वजह से मोहन के साइकिल की चैन उतर जाती है। गाँव वाले सच कह रहे थे।
रेखा, तुम यहाँ कैसे? जल्दी यहाँ से भागो, वो आ रहा है। कौन आ रहा है? क्या बात कर रही हो तुम? उतना वक्त नहीं है, हमें जल्दी निकलना होगा। हाँ ठीक है, चलो। हमको दे दीजिए बउआ को। आपको भागने में दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, ले लो। भागिए। ये रुकी हुई है अचानक से। मोहन को अपने ही आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि जिसे वो अपनी पत्नी मान के बैठा था वो तो एक छलावा था। अपने बेटे की जान बचाने के लिए मोहन बिना कुछ सोचे समझे सीधा खेतों में घुस जाता है। हर तरफ से उसके बच्चे की रोने की आवाज़ आ रही थी। मोहन को समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ जाए। वो कैसे भी करके अपने बच्चे को बचाना चाहता था, मगर मोहन असहाय था। मेरा बच्चा, छोड़ दो उसे। मोहन भागते हुए खेतों से बाहर आ जाता है, मगर बाहर आकर जो वो देखता है उसके पैरों तले जमीन निकल जाती है, क्योंकि उसका बच्चा उसी बूढ़े आदमी के हाथ में था जिससे उसकी मुलाकात कुछ देर पहले हुई थी। मेरा बच्चा मुझे वापस दो। आते हुए मोटरसाइकिल को देखकर वो छलावा वहां से गायब हो जाता है और मोहन की जान बच जाती है। अरे मोहन, तुम हमें अस्पताल ले चलो प्लीज। अच्छा ठीक है, बैठो। क्या हुआ था? अरे क्या बताऊं मैं, चला हुआ था, जान बच गई आज तो। मोहन बड़ा किस्मत वाला था कि उसकी जान बच गई, वरना आज तक जो उस छलावा के चंगुल में आया वो वापस कभी नहीं। उस भले आदमी ने पहले मोहन को अस्पताल पहुंचाया और फिर उसे गांव तक छोड़ा। आखिरकार मोहन अपने घर पहुंच गया, सही सलामत। आप आ गए? बउआ का तबीयत कैसा है?
हाँ अब ठीक है।